हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं 2025 लेटेस्ट कोर्स। 12th के बाद डीसीए कर सकते हैं चाहे कितनी भी परसेंट हो। दोस्तों 12th के बाद, 12th पास करने के बाद स्टूडेंट के मन में सवाल रहता है कि क्या किया जाए। तो मैं आज बताने वाला हूं डीसीए के बारे में, जो इसको करने के बाद आपके पास बहुत सारे जॉब के ऑप्शन रहते हैं। तो चलिए आज देखेंगे डीसीए का फुल फॉर्म, डीसीए क्या है, डीसीए कोर्स में क्या सिखाया जाता है, डीसीए कोर्स करने के बाद कौन सी नौकरी लग सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे डीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीसीए एक कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स है, यानी कि कंप्यूटर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो देखेंगे अब इसके बारे में डीसीए क्या है। तो डीसीए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स है, यानी कि डीसीए के अंदर कंप्यूटर में जितने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी जानकारी आपको दी जाती है, कैसे चलाना है। तो डीसीए एक कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स है जो कि 1 साल का होता है, और डीसीए का कोर्स 6 महीने का भी होता है। लेकिन डीसीए का सबसे अच्छा कोर्स जो है वह 1 साल का होता है। तो दोस्तों बता दिया जाए, कंप्यूटर 1 साल और 6 महीने का कोर्स होता है, यानी डिप्लोमा कोर्स है जो कि 1 साल से ज़्यादा नहीं होता है। तो इससे क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर की जानकारी जैसे डेटाबेस, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट के बारे में जानकारी दी जाती है। और डीसीए का कोर्स 2 सेमेस्टर में होता है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अब बात कर ली जाए कि डीसीए कोर्स में क्या सिखाया जाता है। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल कंप्यूटर सिखाया जाता है, यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स, पेंट, एमएस वर्ड। उसके बाद में आता है विंडोज़, यानी कि जो आप कंप्यूटर चलाते हैं उसमें कौन सी विंडोज़ डली है, विंडोज़ 8, विंडोज़ 11, विंडोज़ 12। उसके बाद में इसमें पढ़ाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो कंप्यूटर को चलाता है उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। उसके बाद आता है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर 3 सॉफ्टवेयर आते हैं। तो सबसे पहला आता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। उसके बाद में आता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल जो है वह डाटा शीट बनाने के लिए काम में आता है, और जिसमें बहुत सारे फार्मूला होते हैं, पावरफुल फार्मूला होते हैं जो आपको काम करने में मदद करते हैं। उसके बाद में आता है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट यानी कि प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए होता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब आता है उसके बाद में एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस मतलब कि डाटाबेस बनाने में के लिए एमएस एक्सेस का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आता है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में आपको बहुत सारे एडिटिंग करना सिखाया जाता है। उसके बाद में आती है हमारे डीसीए कोर्स की कितनी फ़ीस लगती है। तो दोस्तों डीसीए कोर्स की बात कर ली जाए तो डीसीए कोर्स की फ़ीस की बात अलग अलग एरिया के हिसाब से होती है। अलग कोई लोकल एरिया है तो वहाँ पर आपको यह कोर्स 5,000 से लेकर 8,000 के बीच में करवा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई बड़े यानी कि अच्छे टीचर्स हों, अच्छी व्यवस्था हो, तो वहाँ पर डीसीए 20,000 तक की फ़ीस लगती है। तो डीसीए की बात कर ली जाए तो डीसीए की फ़ीस अलग अलग शहरों में अलग अलग लगती है। कुछ शहरों में इसकी फ़ीस 5,000 से लेकर 20,000 तक है, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ज़्यादा सुविधा होने के कारण ज़्यादा फ़ीस लगती है। ज़्यादातर शहरों में इसकी फ़ीस 8,000 से लेकर 12,000 के बीच होती है। अब आता है डीसीए करने के फ़ायदे। तो डीसीए करने के फ़ायदे, तो डीसीए करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो डीसीए करने से आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज और सॉफ्टवेयर चलाने में, एडिटिंग, डेटाबेस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड आदि का ज्ञान हो जाता है। कोरल ड्रॉ जैसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जानकारी हो जाती है, जिससे जॉब के काफ़ी अवसर होते हैं। डीसीए करने के बाद आप कंप्यूटर जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक, कस्टमर सर्विसेज पॉइंट आदि दुकानों पर काम कर सकते हैं या खुद का दुकान खोल सकते हैं। डीसीए एक कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स है। उसके बाद में आती है हमारे डीसीए करने से कौन सी नौकरी मिल सकती है। तो दोस्तों डीसीए करने से आपको बहुत सारी नौकरी लग सकती है। तो डीसीए करने के बाद आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं और जॉब के काफ़ी अवसर होते हैं, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों तथा
कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन कामों के लिए किया जाता है। कंपनियों के अलावा बैंकिंग, एजुकेशन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आदि कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। डेटाबेस बनाने, प्रेजेंटेशन बनाने कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जिससे जॉब के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यानी कंप्यूटर करने के बाद, कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप किसी भी बैंकिंग, एजुकेशन, किसी भी फील्ड में अपने करियर को बना सकते हैं। तो जैसे आता है यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, बैंक मैनेजर आदि को आपको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि आजकल सभी नौकरियों, सरकारी नौकरियों के लिए कंप्यूटर कोर्स ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सरकारी नौकरियों में कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स मांगा जाता है या 1 साल का कंप्यूटर ट्रेनिंग मांगी जाती है। तो कंप्यूटर में आप अपना करियर बना सकते हैं। 12th के बाद कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स आपको किसी भी नौकरी के पाने में मदद करेगा। कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स एक कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स है और कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स में आपको 12,000 से लेकर, यानी कि 12K से लेकर 25,000 तक की सैलरी मिल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।